Now, let's discuss lattice energy. Basically, lattice energy क्या होती है? असल में जब एक आयनिक क्रिस्टल अपने आयन से बनता है, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। या एक आयनिक क्रिस्टल को जब आप अपनी आयन्स में ब्रेक करते हैं, आप तोड़ते हैं अपने आयन्स में, आप 1 मोल आप आयनिक सॉलिड लेते हैं और उसको अपनी रिस्पेक्टिव आयन्स में तोड़ते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी जरूरी होती है उसको हम कहते हैं क्या? लैटिस एनर्जी। अब देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वो यही है कि जब आयन्स, अपने साथ नोट करो, जब आयन्स कंबाइन होते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। उस वक्त क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है। या जब आप आयन्स को सेपरेट करते हैं, जब आप आयन्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। मेरा मतलब है कि आप जब 1 मोल आप आयनिक सॉलिड को, आयनिक क्रिस्टल को अपने आयन से बनाते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है बनने के वक्त, जब आयन्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। उस 1 मोल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब समझ गई? इसी तरह जब आप 1 मोल आयनिक सॉलिड को या आयनिक क्रिस्टल को अपने आयन्स में स्प्लिट करते हैं, जिस तरह आप सोडियम, आपने यहां पर सोडियम लिया है और उसको आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में सेपरेट करते हैं, तोड़ते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी जरूरी होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। देखा? Now, basically, let's discuss what are the factors which affect the lattice energy. वो कौन से फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करती है? तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं या दो फैक्टर है। एक है चार्ज और एक है आयनिक साइज। तो जब चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, और साइज कम हो जाएगा, जो आयन्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे आयन्स जिसकी साइज छोटी होती है और चार्ज ज्यादा होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली होल्ड हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैक्टली होल्ड हो जाएंगे, मजबूती से एक दूसरे के साथ लग जाएंगे। तो ऐसे क्रिस्टल्स की लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाई। ऐसे क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाई। नीचे एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक है सोडियम क्लोराइड और एक है मैग्नीशियम सल्फाइड। अब सोडियम पर +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम सल्फाइड को देखते हैं तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है और सल्फर पर -2 चार्ज है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सी क्रिस्टल में चार्ज ज्यादा है? मैग्नीशियम सल्फाइड। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम सल्फाइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी सोडियम क्लोराइड से। मैग्नीशियम सल्फाइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी किस चीज से? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम तो इसके क्लोराइड। लिए मैंने स्टूडेंट्स को इजी करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है। वो तरीका क्या है? बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। वो ये है कि आप प्लस माइनस को मत देखो, प्लस माइनस को मत देखो। यहां पर जब आप एक और एक को जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ, 2। और यहाँ पर जब आप 2 और 2 को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। तो 2 बड़ा इंसा है कि 4? 4। तो जब आप किसी क्रिस्टल, जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को लेंगे
और उसकी चार्जेस को जब आप प्लस करेंगे और उससे जो वैल्यू आ जाएंगी, अगर वो वैल्यू बड़ी आ गई तो दूसरे की निस्बत उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ज्यादा होगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूं, शाबाश, इधर देखो। सर ये मैंने लिख दिया सोडियम, एक मिनट, दूसरा मैंने लिख दिया सोडियम, तीसरा मैंने लिख दिया पोटाशियम, तीसरा मैंने लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम। अब यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। माय क्वेश्चन इज व्हिच वन हैज हाई लेटिस एनर्जी? किस बंदे की लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? लिथियम क्लोराइड क्यों? सर, क्योंकि इसका उसका साइज छोटा है। Size- जबरदस्त, लिथियम का साइज चार्ज छोटा बड़ा है, है। जबरदस्त जबरदस्त, नहीं छोटा है। जब साइज छोटा है, छोटा yes, sir. होगा, जब साइज छोटा होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो अपने साथ नोट करो, शाबाश, अपने साथ नोट करो। लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब आयन पर चार्ज बढ़ेगा और आयन का साइज छोटा हो जाएगा तो लेटिस एनर्जी विल बी हाई, लेटिस एनर्जी विल बी हाई। तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड में सबसे हाई लेटिस एनर्जी लिथियम क्लोराइड की होंगी। क्यों? क्योंकि इन चारों में क्लोराइड जो है, जो एनायन है वो सेम है, लेकिन कैटायन का, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा कैटायन है वो कौन सा है? लिथियम है। तो इसीलिए हमने मार्क किया कि लिथियम क्लोराइड की लेटिस एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसमें कैटायन सबसे छोटा है। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? नाउ which one देखिए, has the highest lattice energy? NaF क्यों? NaF इसका साइज बहुत छोटा है। हाँ, सर, गुड क्योंकि गुड। सब में सेम है, Yes. लेकिन फ्लोरीन का जो साइज सोडियम है तो सारों में सेम है, लेकिन ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में सबसे छोटा आयन कौन